हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल से मैं शालिनी। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि बच्चों को मैं खिला रही हूँ खाना। और खाने में मैंने बनाया है आज पालक की दाल। वैसे तो मैं बनाने वाली थी कढ़ाई वाला जो सूखा सफेदा नहीं होता है, वो बनाने वाली थी। वो इनके पापा को बहुत पसंद है, लेकिन वो मैंने नहीं बनाया आज, क्योंकि आज था बच्चों का पीटीएम और मुझे जाना था पीटीएम का टाइम था 8 से 10। 8 से 10 पीटीएम का टाइम था। तो सुबह उठी, नहाया धोया और पूजा पाठ किया। और उसका आविर्भाव का स्कूल था, तो उसका 7:25 से उसका था, तो उसको भी मैंने तैयार वो खुद ही हो गया। बड़ा है, 13 साल का है, तो 13-14 साल का, तो वो खुद ही से तैयार हो गया। लेकिन टिफ़िन उसको दे दिया। फिर इधर टाइम हो रहा था, 9 बज गए, तो मैंने पालक की दाल चढ़ा दी थी। और पीटीएम का टाइम ओवर हो जाता, इसलिए मैंने सोचा कि दाल चढ़ा दी थी। और मैंने ये पारी तो उससे बोल दिया था सीटी आएगी तो बंद कर देंगे, जब तक मैं पीटीएम से होके आ जाऊंगी थोड़ी देर में। थोड़ी देर का दो बच्चों का था, एक ये अभिनंदन का फर्स्ट में और एक 8th में पारितोष का। तो फिर दोनों का पीटीएम अटेंड करने में, अब यहाँ से तो हम सोचे कि जाएंगे, और जैसे मेरे हिसाब से तो कुछ होने वाला नहीं है कि हम जाएंगे, हाँ मैम से मिले, दोनों मैम से, और हो जाए। अरे मेरे जैसे और भी लोग थे, तो सबकी जहाँ अभिनंदन के वहाँ गए तो वहाँ भी 3-4 गार्जियंस की मतलब बैठे ही थे। तो जो पहले आएगा, जाहिर सी बात है, जो पहले आएगा तो वही पहले जाएगा। तो ऐसा ही कुछ था। अब ये नहीं कि हम गए और हम ही पहले, तो नहीं, वहाँ 2-3 पेरेंट्स और पहले से भी बैठे थे, तो वो लोग अटेंड किए मैम को। फिर उसके बाद मेरे बाद भी बहुत लोग आए। फिर मैंने अभिनंदन का की मैम से मिली और सब अभिनंदन की एक्टिविटी कुछ पूछी, और सब कुछ जो मुझे डाउट था वो सब मैंने क्लियर किया। और मैम ने भी कुछ अपनी बातें रखी, क्लियर की। तो वहाँ पर मीटिंग अटेंड किए। फिर तब तक टाइम अपने हिसाब से चल ही रहा था। फिर उसके बाद इनका होने के बाद फिर हम पहुँचे अब पारितोष की जो है मैम के पास। इनका 3rd फ्लोर पे था पीटीएम, तो सीढ़ी 2-2 चढ़नी पड़ी, तो मैं थक गई सीढ़ी चढ़ के। फिर उसके बाद मैम तो वहाँ जाते ही मैं नहीं मिली, मतलब फिर वहाँ पे बड़ी मम्मी की मिल गई। मतलब मेरी जिठानी भी वहाँ पे आई थी पीटीएम में, तो उनसे मुलाकात हुई और बात हुई। क्योंकि इनके भी पीटीएम में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, 8th क्लास के बच्चों का, तो बहुत बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर भी थे, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स से। और इधर से बार बार पारितोष का फ़ोन भी जा रहा था कि मम्मा पापा, तब तक इनके पापा उठ गए होंगे। और हम सोचे आज बंदी रहती है तो आज लेट से जाएंगे, लेकिन उठ के ये भी नहा धो लिए और तैयार हो गए। तो अब मेरे पारी तो उसको चिंता लगी थी कि मम्मा मैं कैसे दूंगा पापा को, क्या दूंगा, क्या नाश्ता पानी दूंगा। तो मम्मा आप आ जाओ, आप कब आओगी। तो अब मैं क्या बोलूँ, मैं जाकर वापस तो आ नहीं सकती, अब पीटीएम तो अटेंड करके ही आना पड़ेगा। तो फिर मैं एक लोग बैठी थी, मैंने कहा कि मुझे आप जल्दी ये अटेंड कर लेने दीजिए, क्योंकि मुझे घर जाना है, घर से बार बार फ़ोन आ रहा है। तो वो बोले कि नहीं, सबको जल्दी है, सभी लोग आए हैं, तो सभी लोग अटेंड करेंगे पीटीएम। तो फिर बाद में उन्होंने पता नहीं क्या सोचा, वो बैठ गई मतलब सीट पे। तो उन्होंने पता नहीं बाद में फिर क्या सोचा कि बोली कि आपके पैर में दिक्कत है क्या। मैंने कहा नहीं, मेरे पैर में कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे घर जाना है, थोड़ा बच्चे परेशान हो रहे हैं, फ़ोन आ रहा है घर से। तो फिर वो सोची कि ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ही पहले कर लीजिए,
आप ही पीटीएम। तो मैंने अपनी डायरी और ही थोड़ा बच्चों को मैं खाना देने में व्यस्त हो गई थी। तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ठीक है आप भी वो कर लीजिए। तो मैंने फिर किया और इसका ग्रुप में नाम, बस एक दो बातें क्लियर करनी थी, इसी वजह से मैं पारी तो उसकी पीटीएम में गई थी कि इनका ग्रुप नहीं जुड़ा था अभी, तो इनका ग्रुप मैसेज नहीं आ रहा था और फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं इनकी फिल थी, तो उसके बारे में कि मैं फिल करवा दूँगी। अभी थोड़ा नई फ़ोटो तो खिंच पाई थी, यही सब बातें करनी थी। और इनकी मैम कह रही थी बहुत शांत रहता है। शांत के बारे में दोनों, मेरे बच्चों के बारे में दोनों मैम ने कहा कि क्लास में बहुत चुप चुप रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, लेकिन घर में ऐसा कुछ नहीं है। घर में उससे चौगुना शैतानी है दोनों बच्चों की। स्कूल में पता नहीं कैसे या चुप रहते हैं। तो वही चीज़ मैंने उनसे बोला कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और घर में तो बहुत शैतानी करते हैं बहुत। तो बस मैम ने कहा कि और कुछ डाउट हो तो आप बताइए, आपको और कोई दिक्कत हो। मैंने कुछ नहीं, मैंने और कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकली तो इनके पापा, जब तक यहाँ आई तो इनके पापा नहा धोकर निकल गए थे। मैंने पूछा कि क्या केवल चाय वगैरह पिए थे, चाय बना के गई थी तो चाय वगैरह पिए थे और ऐसे निकल गए। फिर उसके बाद मैं आई तो खाना बनाया मैंने, दिखाती हूँ। ये पालक की दाल बनाई थी, कर रख दी है। तो ये पारी तो उसको खाना दिया है। ये खाना, इनका खाने का तरीका इतना छोड़ दी, इनके हमेशा छोड़ते हैं ये हमेशा। प्लेट कहाँ रखे, प्लेट कहाँ रखे। फिर अब नंदन को भी मैंने खाना दे दिया। ये भी अपना भगवान की पूजा करके ऐसे चली गई थी। ये देखिए अभिनंदन को दाल चावल ऐसे मिला के दे दिया, दाल चावल मिला के दे दिया था। इनको ब्लैक दाल चावल बहुत पसंद। और ये खा नहीं रहे। खाओ जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। फिर जो है इनको भी फ़ोन किए कि आ गए हैं हम, आके खाना बन गया है, आके खा लीजिए। तो बोले कि हम बताएंगे। हम कहे टिफ़िन ही तैयार कर दें, अगर आपको निकलना हो तो टिफ़िन लेते जाइएगा। बोले कि बताएंगे हम बताएंगे कि जैसा होगा। फिर लेकिन तब से कोई फ़ोन वगैरह नहीं आया है इनका, फ़ोन नहीं आया इनका कि क्या बताएंगे क्या नहीं। खाना बना रखा है, आएंगे तो खा लेंगे। फ़ोन 2-3 बार बिज़ी होंगे। इस समय लगन भी चल रही है, तो ऐसा ही कुछ है। और क्या, और देखिए मैंने इस बार इस तरह की चैन पहन ली। अभी तक मैं सिंपल चैन, बहुत दिन से भारी भारी चैन पहनी थी, लेकिन उस दिन मैं निकाल रही थी तो मुझे ये दिख गया। ये काफ़ी दिन बाद मैंने पहना है। और ये जानते हैं मेरी शादी में मेरी मासी सास ने दिया था, बहुत प्यारी। तो ये पैंडल उन्होंने दिया था। ये पैंडल था और इसका कान का सेम ऐसे ही कान का था। तो वो मुझे इंगेजमेंट में मेरी मासी सास ने दिया था। फिर उसको मम्मी उसमें मोती में कह रही थी कि डलवा लो। इसका सेट था ऐसे गले में चुभने वाला। कुछ दिन तक ऐसे मोती में पहने, फिर मेरे पास चैन रखी थी तो मैंने चैन में ऐसे ही लगवा लिया था डबल कुंडल। फिर कुछ दिन तक ऐसे ही पहनी थी, फिर उसके बाद मैंने रख दिया था। फिर आज मैंने सोचा लाओ, आज नहीं कई दिन हो गए मैंने पहना। तो आप लोग बताइएगा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। और कान में भी दूसरा पहनी थी, वो ऐसे कटिया वाला नहीं होता, ऐसे ऐसे लगा लो। तो वो सोती थी या कुछ भी, उसी तरह दो था मेरे पास, गिर गया था तो इसलिए फिर मैंने उसको उतार दिया। रोज़ ही गिरता था, दो तीन मेरे कान के ऐसे ही गिर चुके, तो मैंने उसको उतार दिया। मैंने ये छोटे छोटे ऐसे बाली टाइप में पहन लिया। और हाँ, आज था वो अक्षय तृतीया, तो आज सुबह ही उठकर मस्त लक्ष्मी जी की और विष्णु भगवान की सबकी पूजा मस्त कर ली है। तब गई थी बीटीएम,
तो आज तो अक्षय तृतीया है। आज के दिन बोला जाता है सब भगवान लक्ष्मी आने का दिन रहता है, तो सब भगवान की पूजा अच्छे से करनी चाहिए। लक्ष्मी जी की, विष्णु भगवान की और तुलसी माँ की, सबकी बहुत अच्छे से पूजा पाठ करना चाहिए। और आज के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ होता है। मिट्टी का घड़ा अपने यहाँ ले आएँ, ये सब बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आज अक्षय तृतीया के दिन क्या अपने घर में लाएँ, किसने सोना खरीदा है और किसने क्या खरीदा है, तो ज़रूर तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्द लेकर आऊँगी शाम को या फिर लेकर आऊँगी। आज ऐसे ही मूड हुआ कि बना लूँ और आप लोगों से बात कर लूँ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को थोड़ा बहुत प्यार दीजिए और जाते जाते लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए। आपसे जो कुछ भी आप लोगों को डाउट हो वो भी क्लियर कीजिए। बाय बाय।